पोषण। पोषण का अर्थ क्या हो जाता है? पोषण का अर्थ समान भाषा में हम लोग कह सकते हैं खाना, आहार यानी भोजन। यानी कि हम सीधा सीधी अगर एक टॉपिक में कहें, एक शब्द में कहें, तो हो जाता है क्या कि जिस पदार्थ से हमें ऊर्जा मिलता है वही हमारा क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। यानी कि जिस पदार्थ से हमें मिलेगा ऊर्जा उसे हम पोषक कहेंगे, और जो प्रक्रिया है खाने को या आहार लेने को, उस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? पोषण कहेंगे। तो ये जो है स्वपोषी जीवों के अपेक्षा इसमें थोड़ा अंतर होता है। परपोषी जीव में क्या होता है? अलग तरीके से पोषण होता है। स्वपोषी में तो आप जान चुके हैं कि वो जो है सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब 4 घटक को आपस में मिला करके रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करके क्या बनाता है? ग्लूकोज का निर्माण करता है। ठीक है। लेकिन जंतु जो होता है, जंतु मतलब हो गया पृथ्वी पर जितना भी जानवर है ना, पेड़ पौधा को छोड़कर, ठीक है ना, तो ये जितना भी आता है सब किस में आएगा? जंतु में। और ये किसी में भी भोजन बनाने की क्षमता नहीं होती है। तो वो भोजन के लिए क्या करता है? दूसरे पर निर्भर रहता है। किस पर निर्भर रहेगा? पेड़ पौधे पर निर्भर रहता है। ठीक है ना, पेड़ पौधा पर निर्भर रहता है। और ये जो पेड़ पौधा होता है ये अपना भोजन स्वयं बनाता है और अपना जंतु को भी देने का काम करता है। और ये जो है दोनों मिल करके एक दूसरे को संतुलन बना करके रखता है पृथ्वी पर। क्योंकि अगर जंतु नहीं रहे तो जंतु का काम क्या है? आप लोगों को पता होगा कि जंतु का काम है CO2 देना, कार्बन डाइऑक्साइड को लेना। अगर जो पेड़ पौधा जो कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन देता है, अगर हम लोग नहीं लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा कम जाएगा, ऑक्सीजन का मात्रा क्या होगा? बढ़ जाएगा, जिसके कारण जो है पेड़ पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा और वो लास्ट में क्या होगा? मर जाएगा। ठीक उसी का उल्टा, अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ले तो पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा, तो हम लोग जो उसके कारण मर जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होने के कारण। तो इसके बीच में जो है समन्वय बना करके रखने का कार्य करता है आपका कौन? पेड़ पौधा और जंतु दोनों एक दूसरे का पूरक होता है। दोनों एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकता। ठीक है ना। तो जंतु में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे सरल जीव का। सरल जीव में एक ले सकते हैं आप अमीबा, ठीक है ना, एक ले सकते हैं आप पैरामीशियम, ठीक है। अमीबा और पैरामीशियम दोनों जो है सरल जीव है। सरल जीव है यानी कि हम लोग के जितना विकसित नहीं होता, हम लोग के जैसा उसमें हाथ पैर, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिवहन तंत्र, खास अंग जो है खास प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अंग नहीं पाया जाता, बल्कि उस सम्मिलित रूप से ही करता है। ठीक है। तो इसमें अमीबा में कह रहा है कि इसमें जो है मुख्य रूप से भोजन को लेने और निकालने और क्या उसका जो प्रोसेसिंग होता है वो करने की प्रक्रिया 3 भाग में बांटा गया है। अंतर्ग्रहण, पाचन तथा बहिष्करण। अंतर्ग्रहण विधि क्या होता है कि इसके माध्यम से क्या करता है? जीव, कोई भी जीव, अमीबा हो या कोई भी जीव हो, अंतर्ग्रहण प्रक्रिया ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें आप आसपास के एरिया से क्या करता है? भोजन को ग्रहण करता है। और पाचन की क्रिया में क्या, जैसे उसके अंदर जाएगा पदार्थ, जो भी भोज्य पदार्थ को ग्रहण किया है अंदर में जाने के बाद उसको एंजाइम मिलेगा, एंजाइम वगैरह उसका सब उस पर अटैक करके उसको क्या करेगा? पचाता है। अब पचा करके अवशोषण करेगा, यानी जितना भी उसमें मिनरल रहेगा उसको क्या कर लेगा? घींच लेगा। और घींचने के बाद फिर क्या होता है? घींचने के बाद उसको निकालेगा। अपशिष्ट पदार्थ सब जीव निकालेगा कि नहीं निकालेगा? कोई भी पदार्थ आप अगर जो लेते हैं तो उसको अपशिष्ट रूप में कहीं ना कहीं देना है। जैसे ऑक्सीजन भी लेते हैं तो हम लोग को क्या करना होता है? कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। जल लेते हैं तो मूत्र के रूप में बाहर निकलता है। भोजन लेते हैं, ठोस पदार्थ, तो जो है मल के रूप में बाहर निकल। कोई भी जीव ऐसा है जो लेगा तो बाहर नहीं निकालेगा, निकालना ही है। ठीक है ना। तो इस 3 कंडीशन में इसका जो है क्या होता है, या 3 चरण में इसका जो है भोजन करने की प्रक्रिया अमीबा वाला क्या होता है? पूरा होता है। अमीबा का जो है जानते होंगे इसका कोई खास स्ट्रक्चर नहीं रहता, जैसा भी बना दीजिए बीच में इसका एक ठो खाली दे दीजिएगा, क्या होता है? केंद्रक होता है, अमीबा केंद्र। ठीक है ना, बीच में खाली एक संरचना रहता है, बाकी आप कुछ भी बना दीजिए चलेगा, खाली इसका मुंह जो है क्या करेंगे? दोनों मुंह बंद रखेंगे। और ये जो है मान लिया जाए इसको यहाँ पे भोजन मिल गया तो इसको चारों पट्टी ऐसे 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 क्या करता है? इसको ग्रहण करके अंदर कर लेगा, और अंदर करके पचा के कहीं से भी फट जाता है और फट करके वहाँ से वो क्या होता है? ये निकल जाता है।
इस प्रकार से उसमें कोई खास अंग नहीं रहता है, कहीं से भी ले सकता है और कहीं से भी क्या करता है, निकाल सकता है। ठीक है, लेकिन मानव में क्या होता है या अन्य जंतु में क्या होता है, कोई खास अंग रहेगा उसी से वो भोजन लेगा और कोई खास अंग रहता है उसी से भोजन क्या करता है, निकालता है। ठीक है ना। ठीक, अब जो है इसमें बात करते हैं, इसमें जो है प्रचलन अंगक क्या है। प्रचलन अंगक होता है आपका कुटपाद। कुटपाद का क्या काम है, आसपास में जो है भोजन जो रहता है उसके तरफ वो गति करने में उसको क्या करता है, मदद करता है। कुटपाद नाम का संरचना होता है इसमें, जो भोजन को गति करने में मदद करता है। और दूसरा बात है, जो कुटपाद के कारण ही इसका आकृति हमेशा बदलते रहता है। आप लोगों को पूछा जा सकता है कि अमीबा की आकृति कैसी होती है, तो अनिश्चित होता है, क्योंकि उसका कुछ जो है डिफिनिट नहीं है कि कितना बड़ा कैसा बनेगा आकृति, उसको जैसा भी बना दीजिए अमीबा कहला जाए, खाली उसका दोनों छोर क्या करेंगे, बंद कर देंगे, ऐसे अमीबा हो गया। ठीक है ना। तो इसमें इसका जो आपको पूछ सकता है प्रचलन अंगक यानी कि ये जो किसके भी माध्यम से चलता है, तो कुटपाद के माध्यम से चलता है, कुटपाद। आपको एक और चीज़ पूछ सकता है कि अमीबा की आकृति अनिश्चित होती है किसके कारण, यानी कि हमेशा बनते या बिगड़ते रहता है, किसके कारण, कुटपाद के कारण ही। कुटपाद के कारण ही इसका आकृति क्या होता है, अनिश्चित होता है, बदलते रहता है, कभी भी कोई भी रूप ये क्या कर सकता है, धारण कर लेता है। ठीक है ना। आगे देखिए हम बात करेंगे पैरामीशियम का। पैरामीशियम कुछ जो है आपका चप्पल जैसा कुछ दिखने वाला संरचना होता है, इस टाइप का कुछ दिखता है। और इसके बाहरी भाग में हाँ कांटा जैसा या रोम जैसा हाँ कुछ संरचना देखने को मिलता है। ठीक है ना। इसमें भी कुछ खास भाग रहता है अंदर में। ठीक है ना, जिससे वो भोजन ग्रहण करता है, उसको निकालने का कार्य करता है, बहुत सारा मतलब कि प्रोसेस इसमें भी होता है। तो इसमें जो प्रचलन अंगक होता है, ये जो है जहाँ से ये चलता है यानी गति करने का जो इसमें ये है आप कह सकते हैं अंग है इसमें, वो होता है आपका क्या, सीलिया। यानी कि आपको अगर पूछेगा कि सीलिया पैरामीशियम जो है किसके माध्यम से गति करता है, तो पैरामीशियम जो है सीलिया के माध्यम से गति करता है। जैसे हम लोग में गति करने के लिए क्या होता है, पैर होता है, ठीक उसी प्रकार से सीलिया किसका पैर है, पैरामीशियम का। यानी कि आपसे डायरेक्ट आपको पूछ सकता है कि पैरामीशियम किसके सहायता से गति करता है, तो सीलिया की सहायता से गति करता है। ठीक है ना। इसमें जो है साइटोस्टोम देखिए नाम का एक संरचना रहता है, साइटोस्टोम नाम का यहाँ पे संरचना रहेगा। ठीक है, साइटोस्टोम कहने का अर्थ हो गया कोशिका मुख, या फिर सीधा भाषा में कह सकते हैं मुख। इसमें तो आप पढ़े कि कहीं पर इसका मुख नहीं होता है, अमीबा में कोई फिक्स है कि कहाँ पर मुख रहेगा यानी कहाँ से भोजन ग्रहण करेगा, कोई फिक्स नहीं रहता है। लेकिन पैरामीशियम में फिक्स होता है कि कहाँ से ये भोजन ग्रहण करेगा। तो जहाँ से ये भोजन ग्रहण करेगा साइटोस्टोम कहलाता है। क्या कहलाता है, साइटोस्टोम कहलाता है। ठीक है ना, क्या कहलाता है, साइटोस्टोम, या इसी को हिंदी में क्या कहेंगे, कोशिका मुख। तो यहाँ पर देखिए हम लोग बात करेंगे, ये जो है दो क्वेश्चन यहाँ से मुख्य रूप से उठ सकता है। इसमें यानी कि पैरामीशियम में जो गति होता है यानी वो चलता है किसके सहायता से, सीलिया के सहायता से। दूसरा क्वेश्चन आपका उठ सकता है कि पैरामीशियम जो होता है किसके सहायता से भोजन ग्रहण करता है, साइटोस्टोम, या उसी को हम लोग बोलते हैं कोशिका मुख बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे, कोशिका मुख बोलते हैं। उसी के माध्यम से क्या होता है, ग्रहण करता है। अब देखिए ये जो है सरल जीव था, ऐसा बहुत जीव है, हालांकि सबका तो चर्चा करना संभव नहीं, लाखों की संख्या में पृथ्वी पर सरल जीव है। ठीक है, तो मुख्य रूप से ही जो है ज़्यादा आता है, तो इस पर जो हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब हम लोग चलेंगे किस में, जटिल जीव के अंतर्गत। जटिल जीव में क्या आएगा, मानव आएगा, है ना। जितना भी मनुष्य है, गाय भैंस बकरी, सबका लगभग पाचन क्रिया वगैरह सब, यहाँ पर मेन रूप से हम लोग पोषण का बात कर रहे हैं, तो सब में जो है पाचन तंत्र लगभग एक ही जैसा होता है। ठीक है, भले कोई मांसाहारी है, कोई शाकाहारी है, कोई दोनों होता है, लेकिन दोनों में जो प्रोसेस होता है भोजन पचाने की क्रिया, खाने की क्रिया, ये सब क्या होता है, एक जैसा होता है। ठीक है ना, एक जैसा होता है। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे मनुष्य के पाचन तंत्र के बारे में। तो मनुष्य का पाचन तंत्र देखिए क्या होता है, कहता है कि आहार नाल और उससे संबंधित जितने भी अंग हैं, ठीक है, उसमें आने वाले एंजाइम, पाचक ग्रंथियाँ सब मिल करके जो है किसका निर्माण करती है, पाचन तंत्र का निर्माण करती है। इसमें आपका पाचन तंत्र होता शुरू कहाँ से, कोई बता सकते हैं? पाचन तंत्र हमारे शरीर में भोजन का पचना शुरू कहाँ से होता है, पेट से होता है, मुख से ही शुरू हो जाता है। जैसे आप मुख में लिए
भोजन को चबाएं, उसी समय से भोजन क्या होता है, पचने लगता है। ठीक है ना। आपको पता होगा कि जीभ से भी, जीभ के अंदर जो है बहुत सारा लार ग्रंथि होता है, मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाया जाता है, और ये तीनों जोड़ी लार ग्रंथि क्या करता है, अलग अलग प्रकार के एंजाइम निकालता है, वो भोजन पर जा करके सलाइवा जिसको कहते हैं, लार है, वो मिल करके भोजन को सरल में बदलता है, सरल अवस्था में बदलता है, और उसको जो गीला करके चिपचिपा बना करके और कुछ पाचन करके वो जो अंदर देता है, अंदर जो है जाता है ग्रासिका होते हुए, ग्रासनली होते हुए, ठीक है ना, अमाशय तक जाता है। अमाशय क्या है, अमाशय जो है भोजन को जमा रखने वाली एक थैली है, उसमें जो है HCl नाम का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यही होता है, HCl एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना, ये अम्ल रहता है, और ये जो है जाता है कहाँ, ये जाता है आपका अमाशय में। अमाशय में ये रहता है HCl, और इसमें भोजन जाने के बाद जितना भी बैक्टीरिया आपका ऊपर से गया है, यानी कि भोजन के साथ भी बैक्टीरिया चल जाता है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि दुनिया का कोई वातावरण शुद्ध नहीं है, सब जगह कुछ ना कुछ बैक्टीरिया आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो क्या होता है कि बैक्टीरिया जो है जाता है, उसको सबसे पहले मारने का काम करता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल वहाँ पे जाएगा, उसको अटैक करके उस पर क्या करेगा, मारता है, और मार करके उसको भोजन को क्या करेगा, नॉर्मल करता है। ठीक है ना, भोजन को नॉर्मल करता है, यानी कि उसमें जितना बैक्टीरिया रहेगा सबको नष्ट कर दिया। अब जो है ये हो जाता है क्या, अम्लीय, क्या कि ये एक अम्ल है, तो अम्ल के परिवेश में गया है अगर भोजन, तो अम्लीय होगा कि नहीं, भोजन तो अम्लीय हो जाएगा। अब वहाँ से फिर आगे बढ़ता है भोजन, आगे बढ़ता है तो फिर वो जो है छोटी आदि में पहुँचता है, लेकिन उसके पहले क्या होता है कि लीवर जो होता है हमारा, ठीक है ना, लीवर में एक ग्रंथि रहता है, क्या रहता है, ग्रंथि रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पित्ताशय, पीत ग्रंथि। पीत ग्रंथि का काम है कि उससे जो है पीत रस का निर्माण जो करता है आपका लीवर, लीवर को हम लोग जो है ठेठ में कलेजा बोल सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, वो जो है ये जो लीवर का निर्माण, ये पीत रस का निर्माण करता है, पीत रस जो है निर्माण करके वो कहाँ जमा कर देता है, पित्ताशय में। पित्ताशय छोटा सा एक थैली होता है, जिसमें नीला रंग का लगभग जो है कुछ संरचना रहेगा, जो आप जो चिकन वुकन मटन वटन कुछ रहता है उसमें नीला जैसा कुछ निकलता है, अगर वो जो है फट जाता है तो पूरा जो है आपका चिकन वुकन क्या होगा, ख़राब हो जाता है, बहुत तीखा हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, ठीक है ना, बेस्वाद हो जाएगा। तो वो जो होता है ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वह क्षारीय रहता है, क्या रहता है, क्षारीय। तो यहाँ से अम्लीय था और यहाँ पर क्या हो गया, मिल करके क्षारीय। तो क्षारीय होने के बाद अम्लीय और क्षारीय जो होता है, तो आपको पढ़े थे एक उदासीनीकरण अभिक्रिया केमिस्ट्री में, तो अम्ल और क्षार जब मिलेगा तो क्या बनाएगा, उदासीन कर देता है, उदासीन कर देता है, यानी कि वो जो है ना ही अम्लीय रहेगा ना ही क्षारीय रहता है। और फिर वहाँ से भोजन आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है उसी छोटी आंत में पचते हुए बड़ी आंत में जाता है, बड़ी आंत से पाचन करके अवशोषण करके स्वांगीकरण करके, और उसको जो है शरीर के जहाँ जहाँ भी रहेगा संरचना वहाँ वहाँ उसको क्या करता है, पोषक तत्व को भेज दिया जाता है, और साथ ही साथ जो अपशिष्ट पदार्थ बचता है उसको नीचे भेज दिया जाता है। नीचे जा करके बड़ी आंत से होते हुए कहाँ चल जाएगा, मलाशय में। मलाशय में मल के रूप में वो क्या होता है, जमा हो जाता है, और समय समय पर कोई भी जीव रहे उसको क्या करता है, निकालते रहता है। तो यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे। आपको सबसे पहले ये जानना होगा, मानव जो होता है उसका आहार नाल कितना लंबा होता है, कोई बता सकते हैं? आहार नाल की लंबाई, मानव की आहार नाल की लंबाई कितना होता है? ये होता है आपका जाकर के 10 मीटर होता है, ठीक है ना। मानव का हम लोग बात कर रहे हैं, मानव के आहार नाल की लंबाई 10 मीटर। ये आप लोग जो है इस चीज़ को गाप बांध करके रखिएगा। आपको पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में कि आहार नाल की लंबाई, मानव आहार नाल की लंबाई कितना मीटर होता है, 10 मीटर होता है, ठीक है ना। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखना। क्या चीज़? हाँ, रहता है जगह, ठीक है ना। अब आंत का फिगर वहाँ पे देख पा रहे हैं, कितना मुड़ा हुआ है वो, वहाँ देखिए, आंत नहीं है उसमें। हाँ, आंत उसमें नहीं पता चल रहा है। हम क्या पढ़ा रहे हैं आपको ही पता है, क्या पढ़ा रहे हैं? देखिए, कुछ जो है स्टूडेंट जो है ना, वो झुट्टों का फालतू की बात करते रहेगा। हम की पूछ रहे हैं और वो की जवाब दे रहे हैं। पहले आप उसको बंद करिए जो कर रहे हैं, अब वही करने के लिए बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है ना।
तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे आंत का लंबाई कितना हो जाता है 20 मीटर। और ये शुरू कहाँ से होता है? शुरू होता है मुख से, मुंह से ही हमारा आंत का लंबाई गिनना शुरू हो जाता है। और ख़त्म कहाँ पे होता है? ख़त्म होता है आपका मल द्वार पर, जहाँ पे मल निकलता है, जहाँ से मल निकलता है वहाँ पर जा ख़त्म होता है। ये टोटल लंबाई कितना? 10 मीटर। ठीक है ना। अब कहिएगा कि सर बच्चा का, बड़ा का, बूढ़ा का, तो जब भी ये दिया जाता है एक वयस्क व्यक्ति का दिया जाएगा। ठीक है ना। अब बच्चा का तो दे नहीं सकता, क्या है कि बच्चा जो है सब तो अलग अलग एज का हो सकता है। एक जो है वयस्क व्यक्ति का, यानी कि एक एवरेज व्यक्ति का दिया जाता है, यानी कि एक वयस्क व्यक्ति का जो पाचन तंत्र या फिर कह सकते हैं आहार नाल की लंबाई होती है, कितना होता है? 10 मीटर। तो इस भाग में सबसे पहले आया था हमारा मुख गुहा। अब मुख गुहा में क्या होता है कि बहुत सारा संरचना रहता है। जैसे क्या क्या रहता है? दांत रहता है, जीभ रहता है, 3 जोड़ी है ना, हाँ 3 जोड़ी आपका क्या रहता है? लार ग्रंथि रहता है। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे किस चीज़ का? सबसे पहले हम चर्चा करेंगे वही जीभ का। मुख गुहा में आपको तो पता है कि मुख गुहा मुख्य रूप से 3 चीज़ रहता है। क्या क्या? जीभ, दांत और लार ग्रंथि, है ना, लार ग्रंथि। तो जीभ का काम क्या है? जीभ मुख्य रूप से 2 काम करता है। पहला तो जो है वो भोजन को अलट पलट करने का काम करता है। ठीक है ना। पहला जो है भोजन को क्या करते हैं? अलट पलट करने का काम करते हैं। और दूसरा जो है जीभ का काम है स्वाद का चखना, क्योंकि उसमें जो है स्वाद चखने के लिए जो है क्या होता है? सेंस लगा होता है, उसमें जो है डिटेक्टर लगा होता है। सेंस नहीं होता, देखें स्कैन करने वाला होता है, बम कैसे स्कैन कर लेता है तुरंत है। ठीक उसी प्रकार से जीभ में जो 4 संरचना रहता है आपका अलग अलग, और अलग अलग भाग का अलग अलग क्या होता है? काम होता है। ठीक है ना। यानी खट्टा, मीठा, कड़वा, नमकीन, है ना, ये सब जो है चखने का मुख्य रूप से क्या भाग रहता है? 4 भाग रहता है। 3 भाग, 4 भाग रहता है। ठीक है ना। इसमें जो है सबसे आगे आपका चखने वाला जो संरचना रहता है मीठा रहता है, फिर उसके बाद खारा रहता है, फिर उसके बाद खट्टा रहता है, फिर उसके बाद कड़वा रहता है। ये 4 गो संरचना रहता है जो कि भोजन जैसी जीभ में जाता है, यानी मुख में जाता है, हमारा भोजन जैसी, यानी कि जीभ जो है जैसी उसको टच करेगा तुरंत जो है क्या करता है? चेक करके बता देता है कि यह स्वाद में कैसा है। अब उसको जो है स्वीकार है कि नहीं है, यानी कि अच्छा लग रहा तो स्वीकार है, तो अगर खाइए, नहीं अच्छा लग रहा तो उसको क्या करते हैं? फेंक देते हैं, निकाल देते हैं। ठीक है ना। तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको कहते क्या हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं, जो स्वाद को चखने का काम करते हैं, इसको हम कहते हैं स्वाद, क्या कहते हैं? स्वाद कलियां कहते हैं, है ना, स्वाद कलियां। क्योंकि ये स्वाद को चखने का काम करता है। जीभ में जो है स्वाद कलियां कितना प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। ठीक है ना। आगे से लेकर के पीछे में जाते हैं तो सबसे आगे रहता है मीठा, फिर खारा, फिर खट्टा, फिर उसके बाद कड़वा रहता है। 4 भाग में रहता है। बात समझ में आ गया? जीभ क्लियर हो गया? जीभ का मुख्य रूप से काम बताइए। स्वाद चखना तथा भोजन को उलट पलट करना, है ना, लार के साथ, ताकि भोजन क्या हो सके? मुलायम हो जाए, गीला हो जाए और अंदर कहीं जा कर के फंसे नहीं। अगर जो आप सूखा रोटी खा लेते हैं बिना लार मिले हुए, अगर नीचे उसको ले जाने की कोशिश करेंगे तो कहीं भी कंठ में जाकर क्या हो सकता है? फंस सकता है। ये खतरनाक होता है। इसलिए भोजन को बोला जाता है जो बढ़िया से जो है चबा करके ही अंदर लेना है। कुछ लोग जो है देखेगा कि खाना कम है और साथ में 4 लोग बैठे हुए हैं तो घींच ले जा रहा है ज़बरदस्ती, और उसके बाद उन्हें जा कर के उल्टी पुल्टी कर रहा है। ठीक है ना। कारण क्या? उसका जो है ये नली में क्या हो गया? फंस गया, है ना, नली में क्या हो गया? फंस गया जा कर के। तो ये जो है बहुत ही ख़राब कंडीशन हो सकता है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। दूसरा बात है कि जो भोजन ज़्यादा खाता है, कोई लगता है किसी को कि हम भोजन ज़्यादा खाएंगे तो हमारा शरीर ज़्यादा विकास करेगा, ये 100% क्या है? गलत धारणा। ज़्यादा खाने से क्या होगा? अगर आपका पाचन तंत्र ही सही नहीं है तो ज़्यादा अगर खाना खा लेंगे तो पता चलेगा डायरिया वाला लक्षण दिख रहा है, दिन रात जो है बाथरूम के गेट पर बैठल है ना। तो ऐसा हो सकता है। तो ऐसा करना नहीं है, जो हमारा क्षमता है। अब कुछ लोग जो ऐसे बोल रहे हैं खाता कितना कम है, 2 रोटी खाता है। अरे जितना क्षमता रहेगा उतना नहीं खाएगा। अब कोई बोल देगा आकर के 15 रोटी खा, बोला कि 2 रोटी खाता, तो उसके चक्कर में 12 रोटी मत खा लीजिएगा, तो पता चलेगा वो तो ठीक है, आप जो है हो गया। तो सबका अपना अपना क्षमता होता है, किसी के ताव में नहीं आना है ना। ताव मतलब समझते हैं ना, तो जोश में ला दिया, हाँ जोश में ला करके छोड़ दिया, लीजिए। जैसे कि बोल देगा कि तुम जो है इतने धीरे दौड़ सकता है, हम जो कितना तक दौड़ते हैं, उसको पीछे कर एक चक्कर में पता चला
हार्ट जो है निकल करके सीना से मुंह में आ गया है, कुत्ता जैसा हाफ रहा है। हर चीज़ का क्षमता, अब हमको उठाने का क्षमता मान लीजिए 5 kg है। अब कोई आ करके बलिष्ठ आदमी कहेगा हम तो 50 kg लेते, तो उसके चक्कर में उठाएंगे 50 kg, तो पता चलेगा दोबारा जो है 50 ग्राम उठावे लायक हम बच नहीं रहे, कहानी खत्म। क्या? तो हम लोग को ऐसा नहीं करना है। सब बॉडी का देखिए एक क्षमता होता है, सब जीव का एक क्षमता, हम लोग जितना भी यहाँ पर अभी अवेलेबल हैं सबका क्षमता है समान, खाने का, पीने का, पढ़ने का, सोने का, उठने का, जागने का, दौड़ने का, बैठने का, सब चीज़ का क्षमता जीरी सा न जीरी से क्या होगा, अलग होगा। यहाँ तक कि एक दंपत्ति जो होता है यानी एक माता पिता जो होता है उससे अगर 2 संतान या 4 संतान जन्म लेता है तो चारों का सबका आपस में लक्षण क्या होगा, अलग अलग होता है। ठीक है ना।